नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। लोकसभा चुनाव हैं और आज लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र और यहाँ पर हम लकड़ी पड़ाव पहुँचे हैं और जानने की हम कोशिश करेंगे कि कोटद्वार के जो मुस्लिम समाज है वो किस प्रकार से सोच रहा है, वो किसको वोट करने की करेगा इस बार। और आज पहला रोज़ा भी है, तो ये देख सकते हैं, ये रसीदिया मस्जिद है लकड़ी पड़ाव की और आज पहला रोज़ा है तो यहाँ पहुँचे हैं। जानकारी भी लेंगे इन लोगों से, मुस्लिम समाज से जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे इस रोज़े के अवसर पर कि वो इस बार किसको वोट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, कांग्रेस को करेगी या किसी और को वोट करेगी। तो आइए बात करेंगे। और पहुँचे हैं लकड़ी पड़ाव में, ये देख सकते हैं आज सजा भी रखा है, तो रोज़े का पहला दिन है। बात करेंगे भाई साहब से, बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? सर नजाकत अली। कहाँ रहते हैं आप? लकड़ी पड़ाव में। लकड़ी पड़ाव, यहीं शुरू से यहीं रह रहे हैं? जी जी जी। वोट यहीं करते हैं आप? जी। सबसे पहले तो रोजे की मुबारकबाद है आपको। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है काम धाम? जी सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव हैं तो इस बार किसको वोट करना है? कांग्रेस को, बीजेपी को या किसी और को? क्या चुनाव के बारे में सर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। फिर भी इसको क्या मन बना रखा है इस बार? मन तो क्या है सर, देखो मैं भी जानने की कोशिश करने आया हूँ आज की कोटद्वार का जो मुसलमान समाज है वो किसको वोट कर रहा है। जी सर, हम तो सर पार्टी कोई मैटर नहीं करती सर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमने तो बीजेपी का ही साथ दिया सर पहले से, तो इस बार भी हम बीजेपी को ही देना चाहेंगे सर। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर, देखो अपना अपना वो है, मतलब व्यू है कि मतलब आप किसे मतलब पसंद करते हो, ठीक है ना। अब देखो देश में बहुत सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड कर रही है बीजेपी सरकार। देखो मुफ्त राशन देखो सर कोई नहीं प्रोवाइड करता, बाकी देखो। और आपको पता ही है कि खासकर मतलब जो मतलब एक स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड किया सर, वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा। जी सर, जी सर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सर। ठीक है, बहुत सारी नीति। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या नाम है सर आपका? भाई तो क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हारिस। यहीं रहते हैं को लकड़ी पड़ाव में? और काम धंधा कैसा चल रहा है? बस सही है, बस इस टाइम तो हल्का ही है। और रोजे की भी मुबारकबाद है आपको। ठीक है, आपके रोजे अच्छे रहें ये पूरे। जी जी। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव भी हैं तो क्या लग रहा है कि किसको वोट करेंगे? बीजेपी, कांग्रेस या किसको वोट करेंगे आप? वोट तो वैसे तो बीजेपी है। बीजेपी को? हाँ। लेकिन मैं ये ज़्यादातर सुनता हूँ कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, कोई ऐसे बात नहीं है। चलिए आइए, लकड़ी पड़ाव पहुंचा हूं और बहुत पुराना ये लकड़ी पड़ाव ये मोहल्ला है। मेरा भी घर आगे काशीरामपुर तल्ला में है और हमारा बचपन इस लकड़ी पड़ाव में गुजरा है। और मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में कभी भी इस प्रकार का सांप्रदायिक दंगा कभी नहीं हुआ। हमारा पूरा बचपन इस पूरे क्षेत्र में गुजरा है। हमारे साथ ताजुद्दीन इदरीसी जी हैं, जो आपने देखा होगा जो मुख्य मस्जिद है बाज़ार में, जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, वहाँ के आप अध्यक्ष भी हैं और सोशल वर्क में भी सदा आप आगे भी रहते हैं। ताजुद्दीन इदरीसी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ जो रोज़े आज से चल रहे हैं उसकी भी ढेर सारी मुबारकबाद है आपको। धन्यवाद थापा जी। तो इस बार रोज़े में क्या कुछ खास रहेगा? बस खास कुछ नहीं है, हम लोग जैसे रोज़ा रखते हैं और सुबह हमारा आज जो है 5:07 से शुरू हुआ था और शाम को जो इफ्तियार होगा हमारा वो 6:26 पर होगा। इस बीच में हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बिल्कुल वो रहता है। अच्छा, अभी आपकी जो पीस कमेटी की एक बैठक भी कोटद्वार थाने में हुई थी, तो क्या कुछ वहाँ पर निर्णय लिए गए थे? क्या प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है या प्रशासन ने क्या आपको निर्देश दिए थे? देखिए, पहले तो मैं प्रशासन का भी आभारी हूँ और जो हमारे शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म के, हम सब लोगों ने सहमति से सबने निर्णय ये लिया है मिलके कि हम जो अभी हमारा रमज़ान का त्यौहार है, बीच में इसमें होली का त्यौहार भी है, इन दोनों त्योहारों को हम बड़ा मिलजुल के हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। और उसमें आपसी सहमति हमारी जो पहले से कई चीज़ों पे विवाद चले आ रहे थे कि अजान पे विवाद था, गोलों पे विवाद था, तो पटाखों वगैरह पे विवाद था, ये विवाद था, तो उसमें हमारी सबकी सहमति बनी है कि जो हमारा हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसके आधार पर हम आवाज़ों को कम करके, और जैसे हम पूर्व में अपना रमज़ान का त्यौहार, चाहे वो पटाखा हो, चाहे वो सायरन हो, चाहे वो अजान की आवाज़ हो, उस ढंग से हम मनाएंगे। इसमें हमारी सबकी सहमति बनी है और ये प्रशासन ने हमें आदेश भी दिए हैं। अच्छा, अभी नगर निगम का तो खैर जो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर 2 वार्ड लग रहे हैं। वार्ड नंबर ये 5 है, मैं खुद 5 नंबर वार्ड का हूँ और दूसरा है 10 नंबर वार्ड। तो किस प्रकार के काम यहाँ पर पार्षद ने किए हैं?
देखिए, पार्षद ने पूरे 5 साल बीतने के बाद अब जो थोड़ा पैसा हमारी माननीय विधायक जी ने सड़कों के लिए दिया है, उस पैसे को लगा करके, विधायक जी के पैसे को लगा करके डंका पीटते फिरना जनता में कि ये जो है पैसा हम लगवा रहे हैं, निगम ने ये पैसा जो है, ये सड़कें जो हमारे यहाँ, ये आप भी देख रहे हो टैल वाली सड़क है, ये सारी विधायक निधि की है और नाम ये लोग अपना कर रहे हैं। इन्होंने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया, उठा के दिए। ये सड़क का विधायक जी का पैसा लगा और नाली निगम बना नहीं पा रहा, देखो सामने टूटी पड़ी है। ये तो इनके हाल है, कोई व्यवस्था नहीं, दोनों ही वार्ड मेंबर फलाप में नहीं नजर में। लेकिन आपकी विधायक भी तो कुछ नहीं कर रही है, पूरे शहर में गड्ढे गड्ढे हैं। नहीं, गड्ढे हैं, विधायक जी इतना बजट ला सकती थी मेरे ख्याल से। इससे पूर्व में जो है विधायक रहे हैं यहाँ पे, इतना बजट कोटद्वार में आज तक नहीं आया। आप चाहे आरटीआई के उससे लेकर देख लीजिए या मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है, आप कार्यालय से ले लीजिए, जितना बजट कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में लगा है इतना आज तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 15 से 20 हज़ार वोट मुस्लिम वोट है यहाँ पर कम से कम। तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है, कोटद्वार का मुस्लिम वोट किसको वोट करेगा? बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी अन्य को करेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब जो है कोटद्वार का मुसलमान वो नहीं रहा जो हमारे कोटद्वार के मुस्लिम 2-4 नेता थे कि ठेका ले लेते थे बैठ के कि मुसलमान हमारा है। अब मुसलमान जागरूक हो गया, हमारी जो नई पीढ़ी है वो सोच समझ के वोट करेगी। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया, या हमारे जो धर्म के ठेकेदार बैठे ना कोटद्वार में, उन्होंने कह दिया। आप भी तो एक धर्म के ठेकेदार हैं आप भी। नहीं, मैं ठेकेदार धर्म का नहीं हूँ, मैं तो समाज से भी हूँ, मैं तो हमेशा से समाज की सेवा करता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कोटद्वार में ऐसे बैठे हैं जिनको कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि इनके कहने से पूरे मुसलमानों को। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं, कौन कहता है मुस्लिम विरोधी पार्टी है? कौन कहता है? मुसलमान, ये कांग्रेसी जो मुसलमान है, मेरी बात समझ रहे हो, कांग्रेसी जो मुसलमान है वो जो है भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताते। मैं मुसलमान नहीं हूँ, बता किस मुसलमान को मारी 10 साल से भाजपा यहाँ, किसको नुकसान हुआ? एक मुसलमान बताए कोटद्वार। ये कांग्रेसी मुसलमानों ने मुसलमानों के दिलों में डर बैठा रखा कि इन्हें हम डराएंगे तभी तो ये वोट देंगे। जब भाजपा से कांग्रेसी डराएंगे तभी तो मुसलमान इनको वोट देंगे, नहीं क्यों देंगे वोट? तो ये डराते हैं। जो कांग्रेस ने 2-4 मुस्लिम नेता यहाँ भेज रखे हैं ना अपने, कि वो मुसलमानों को आके मस्जिदों में डरा दे, तुम्हारी अजान बंद करवा दी, तुम्हारी ये बंद करा दी, कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक भाई और हमारे साथ हैं। और क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया। आप सबसे पहले तो रोजे की बहुत सारी मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है सब। अच्छा गुड्डू भाई, ये बताइए मुझे कि अब लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लग रहा है इस बार कोटद्वार का मुस्लिम समाज किसको वोट करेगा? बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को? बीजेपी को भाई साहब। लेकिन मैं तो ये सुनता हूँ कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। किसने बोला भाई साहब? हम तो मानते ही नहीं, मोदी जी से बढ़िया तो कोई पीएम आया ही नहीं आज तक और ना ही आएगा। मेरा मानना तो ये, बाकी किसी का मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा मानना तो जितनी योजनाएं बीजेपी लाई है शायद कोई और पार्टी। कांग्रेस ये योजनाएं कभी लाई नहीं और ना लाई सकती है। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? मैं तो 100% बीजेपी को वोट करूंगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आइए भाई साहब से बात करेंगे। आइए भाई साहब से कर लेंगे। आइए भाई साहब से कर लेंगे। आज लकड़ी पड़ाव आए हैं और ये मेरा भी पुराना मोहल्ला है, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? एहसान है मेरा नाम से। रमजान की बहुत सारी मुबारकबाद है सबसे पहले तो आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया है। काम धंधे कैसे चल रहे हैं? धंधे तो हल्के चल रहे हैं। हल्के हैं काम धंधे, सभी के हल्के हैं। ये लग रहा है मुझे इस सरकार में, मुझे खुद लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जो लोकसभा चुनाव हैं, तो अगर कोटद्वार का मुस्लिम क्या लग रहा है किसको वोट करेगा? बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को? सभी को देते, कांग्रेस वाले भी हैं, बीजेपी में भी है, सभी को देते जिससे सब तालमेल बने हैं। अच्छा ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो कैसा आप कैसे? नहीं, हमें नहीं लगता। सही है, आपको सारी योजनाएं मिलती हैं? सब मिलती है, सही है। अच्छा सब सही है। चलिए आइए, आज लकड़ी पड़ाव पहुँचे हम और जानकारी लेंगे यहाँ पर हमारे जो है कोटद्वार में, जो कोटद्वार के मुस्लिम किसको वोट करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। आइए भाई से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सानूर। यहीं रहते हैं लकड़ी पड़ाव में? हाँ जी। अच्छा सबसे पहले तो रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद है आपको। काम धंधे कैसे चल रहे हैं? काम धंधे तो हल्के ही है। हल्के ही हैं। अच्छा लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव में कोटद्वार का मुस्लिम समाज किसको वोट करेगा? बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को? पता नहीं, अभी आजकल रमजान का पता है बस, और कहीं का नहीं पता। और कुछ नहीं पता? नहीं, बस रमजान का पता है। अच्छा ये भी कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी, इस पे क्या कहोगे? कुछ नहीं कह सकते अभी रमजान के बाद बताएंगे। आप लोग भी नहीं कहोगे कुछ? चलिए कोई बात नहीं। आइए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ लकड़ी पड़ाव में और बात करूँगा
बेटा इधर आ जाओ। लकड़ी पड़ाव में आज मुस्लिम समाज से हम बात करेंगे। अगर महिलाएं से बात कर लेंगे तो महिलाओं से बात कर लेंगे। बेटा इधर आ जाओ थोड़ा, मैडम से बात कर लेंगे। देखिए फूफा दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम बता दो, क्या आओगे नाम बता दो। मटर दे दो। चलिए लकड़ी पड़ाव आज पहुँचो। भाई साहब से करेंगे। भाई साहब कैसे हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद यामीन। तो अभी सबसे पहले तो रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद है आपको। अभी जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, किसको वोट करेंगे? बीजेपी, कांग्रेस या किसको? वो तो मौका देखेंगे किसको देना मौका है। देखेंगे। हाँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए बीजेपी कोई पार्टी गलत तो नहीं है, गलत पार्टी तो सही है। पार्टी सही है। हाँ, पार्टी योजनाएं पूरी मिल रही हैं आप लोगों को? योजनाएं भी मिल रही। योजनाएं भी मिल रही हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। युवा, अगर भाई से बात कर लेंगे, बाइक वाले से, भाई से बात कर लेंगे। क्या नाम हो आपका? भाई साहब को मतलब भाई साहब जा रहे हैं। जा, भाई से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? भाई यूनुस। यहीं रहते हैं लकड़ी पड़ाव। और सबसे पहले तो रोज़ों की, रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद है आपको। अभी लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या लग रहा है आप किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी, कांग्रेस? चुनाव के बारे में इस चक्कर में ज़्यादा ही पढ़ते नहीं हूँ। इस चक्कर में नहीं पढ़ते ज़्यादा। आप पढ़ते इस चक्कर में? नहीं सर, मैं वोट तो करेंगे। वोट करेंगे सर। किसको करोगे वोट इस बार? बस करेंगे इंशाल्लाह किसी को भी। इंशाल्लाह किसी को भी करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज लकड़ी पड़ाव में मैं पहुंचा था और बहुत सारे लोगों से हमने जानकारी ली और मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी रमज़ान का समय है, तो रमज़ान के समय के बाद जो है इस चुनाव पे चर्चा करेंगे, चुनाव पे बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं है, सारी योजनाएं उनको मिल रही है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।